डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10th की क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताएंगे। पिछले कक्षाओं में मैंने बताया था कार्बन के बारे में, कार्बन के गुणों के बारे में, किस प्रकार कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का निर्माण करता है। तो कार्बन में कुछ ऐसे गुण मौजूद रहते थे जैसे कि कैटानेशन प्रॉपर्टी, कार्बन का खुद का टेट्रावैलेंट नेचर, कार्बन में पॉलीमराइजेशन की क्षमता, कार्बन में आइसोमराइजेशन की क्षमता। स्पेशली मैंने आइसोमराइजेशन के बारे में भी आपको बताया था। आइसोमराइजेशन बताते वक्त बताया था कि कोई हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, क्या बताया था, जिसका अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तथा संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण, आइसोमर हो जाने के कारण वो लोग दोनों भी हाइड्रोकार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, जैसे आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के बारे में बताया था कि अगर ब्रांच चेन हो तो वो क्या हो जाता है, आइसोब्यूटेन हो जाता है ब्यूटेन का, और ब्यूटेन का अगर स्ट्रेट चेन हो तो क्या हो जाता है, उसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन्स भी कहते हैं। चूंकि इसमें हाइड्रोकार्बन की चर्चा आई थी, अब मैं बताऊंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन जो कंपाउंड का निर्माण करता है वो हाइड्रोकार्बन है। मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में विस्तार से बताऊंगा किस प्रकार हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे होता है, इसके बाद किस प्रकार फंक्शनल ग्रुप जुड़कर इसके डिफरेंट फॉर्मूला का निर्माण करता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन एक हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहला इसका डिफिनेशन क्या होगा, कोई यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना हुआ हो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को क्या कहेंगे, हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, तब उसे क्या कहते हैं, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसे हम समझते हैं। यदि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, आइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंधन मौजूद हो तब उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात कार्बन और कार्बन के मध्य में एकल बंधन मतलब सिंगल बॉन्ड, अर्थात सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तब उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, एल्केन। कोई बच्चा बता सकता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जहां वेर n इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनाइट तक। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन के पास असीम क्षमता होती है कंपाउंड बनाने की, वह डिपेंड करता है कार्बन के नंबर पर। इफ n इक्वल टू 1 हो जाए तब इसका रूट वर्ड हम क्या लेंगे, देखिए इसका रूट वर्ड हम लेंगे मिथ। क्या होगा इसका रूट वर्ड, मिथ। अब हम देखते हैं यहाँ CnH2n+2, यहाँ n इक्वल टू 1, H2, n का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 +2। देख इस प्रकार देखते हैं, C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 H4। तो अब ये चूंकि एल्केन है, रूट वर्ड मीथ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। क्या नाम हुआ, मीथेन। देखिए इसका जरा से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को भी दे। जिस प्रकार कार्बन हम जानते हैं, कार्बन किस प्रकार का नेचर शो करता है, टेट्रावैलेंट नेचर शो करता है। अर्थात कार्बन के पास कितने बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ने की कैपेसिटी है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ने की कैपेसिटी है। तो इस प्रकार ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4। ये क्या हुआ, मीथेन। ये क्या हो गया, मीथेन। सिमिलरली
हम इससे दूसरा भी रूट वर्ड निकाल सकते हैं। सिमिलरली रूट वर्ड अगर n इक्वल टू 2 हो तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? इसका रूट वर्ड होगा ईथ। ईथ क्या हो जाएगा? ईथ। कोई बच्चा बता सकता है इथेन का फॉर्मूला? इससे गेटअप कर सकते हैं हम। कैसे गेटअप कर सकते हैं बताइए? इससे हम गेटअप कर सकते हैं CN, C2 n की जगह 2 रखेंगे, H2n की जगह फिर 2 रखा, फिर +2, तो ये इस प्रकार से क्या हो गया? ये हो गया C2H6। इसको हम क्या कहेंगे? ईथ चुकी है, और ये चूंकि हम पढ़ रहे हैं एल्केन, तो इसलिए क्या नाम पड़ा? इथेन। इथेन का हम इथेन का देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हम जानते हैं, ये देखिए, ये टेट्रावैलेंट नेचर शो करता है। इसकी कैपेसिटी हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की क्या है? 4 हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करता है। तो ये इस प्रकार सिमिलरली प्रोपेन हम लिखेंगे। अब इससे गेटअप कर सकते हैं। प्रोपेन होता है C3H8, ब्यूटेन हुआ C4H10, पेंटेन आप इससे निकाल सकते हैं, सारे बच्चे निकाल के दिखाएंगे, C5H12। ये अब हम इस पर विचार करते हैं। इससे हम ऑर्गेनिक फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। एक वर्ड आता है, एक टर्मिनोलॉजी आता है, फंक्शनल ग्रुप। एक टर्मिनोलॉजी क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप है, या एक ऐसा, अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यह किसी एटम्स का ऐसा समूह है जो एल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार एल्केन से, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हम डिस्प्लेस कर देते हैं तो एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है, और एल्काइल ग्रुप में एक एटम खाली हो जाने के कारण फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जिस वजह से क्या होता है? एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे किस प्रकार नए ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है, उसका नेमिंग क्या होता है, उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, और धीरे धीरे हम इससे आयुपेक नेम से भी परिचित होंगे। आयुपेक कहने का अर्थ है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो नाम रखा है, उस नाम के आधार पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामांकन किया है। इसको हम आगे देखते हैं। एल्केन से एल्काइल बना। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया तो एल्काइल बना। देखिए एल्केन का CnH2n+2, इससे एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो CnH2n+1। अब देखिए CH4 मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन हम माइनस कर देते हैं तो ये CH3, ये क्या ग्रुप बनता है? ये मिथाइल ग्रुप बनता है। C2H6, C2H5 इथाइल। इसी प्रकार प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब देखें ये, अब हम ध्यान से अगर देखेंगे तो CH3, ये इसका एक जो बॉन्ड होगा वो खाली होगा, और यही बॉन्ड के पास अपॉर्चुनिटी होगी किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच करने की, और ये एक फंक्शनल ग्रुप अटैच करके एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? ग्रुप ऑफ एटम्स which makes the characteristics compound with attached with the alkyl group। ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसका प्रेफिक्स क्या होता है? प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी है। आप देख सकते हैं इसका प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी है, सफिक्स ओल है। अब आप बोलेंगे प्रेफिक्स क्या है? प्रेफिक्स क्या है? आगे उसके साथ जुड़ने वाले जो नाम होता है नोमेनक्लेचर में, उसको प्रेफिक्स कहते हैं। सफिक्स कंपाउंड के पीछे जो नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे? सफिक्स कहेंगे। अब देखिए, अब एक हमारे पास एक मिथेनॉल, एक सूत्र होगा मिथेनॉल। अब मिथेनॉल को हम कैसे लिखेंगे? मीथेन यह है CH3, हमारे पास ऑलरेडी CH3, चूंकि एक बॉन्ड खाली था और ये मैंने OH ग्रुप इसके साथ अटैच किया, तो अब इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम होगा मिथेनॉल, या इसको हम ट्रेड नेम में मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका ट्रेड नेम हुआ मिथाइल अल्कोहल। इसी प्रकार से अब आप क्या कर सकते हैं? इथेनॉल को भी लिख सकते हैं। आप इथेनॉल के बारे में भी जान सकते हैं। इथेनॉल CH3 CH2OH, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH, यानी कहने का मतलब इथाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच किया,
उसी प्रकार C4H9 ब्यूटेनॉल का भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी अल्कोहल को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड से आप इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद। आगे क्या बात आगे के वीडियो